फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, अर्थात ये जो हमारी आज की वीडियो होगी ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर होगा। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले हमें पहली पॉइंट जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा पहला जो पॉइंट बनता है वो कंप्यूटर डेटा। ठीक है, जो हमारा डेटा होता है कंप्यूटर को किस प्रकार से ऑपरेट करता है, ठीक है, उसको किस प्रकार से समझता है उसके बारे में है। तो समझिए थोड़ा सा कि डिजिटल कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है फ्रेंड्स सूचना। क्या होता है? इंस्ट्रक्शन मीन्स सूचना। ठीक है, सूचना को क्या करता है? बाय स्टेबल, ठीक है, बाय स्टेबल डिवाइसेस में स्टोर करता है या स्टोर हो जाता है। अर्थात जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो ऑपरेट करता है और वो जाके कहां पर जो है स्टोर हो जाता है। वाइल स्टेबल जो हमारी डिवाइस होती है उस डिवाइस में क्या करता है? स्टोर कर लेता है, स्टोर में जमा कर लेता है। अब वाइल स्टोर के बारे में थोड़ा समझिए। वाइल स्टोर क्या है? यानी कि वाइल स्टेबल डिवाइसेस जो हमारा है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट है या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मेटल का बना हुआ है। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स मीन्स तत्व, वो तत्व के माध्यम से बना जो हमारा डिवाइस है। कौन सा? वाई स्टेबल जो डिवाइसेस होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। उसमें हमारा कंप्यूटर क्या करता है? अपने डाटा को क्या करता है? स्टोर कर लेता है। ठीक है, जैसे कि अब हमारा हम बात करें अगर कि बाय स्टेबल डिवाइस, तो जैसे बाय स्टेबल डिवाइस में हम ले लेते हैं, पहला डिवाइस ले लेते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है जी, हमने पहला डिवाइस ले लिया है रजिस्टर। हमारा पहला डिवाइस रजिस्टर है। रजिस्टर जो हमारा होता है फ्रेंड्स, इसके दो जो है स्टेबल स्टेटस होते हैं। ठीक है, इसके दो जो है आपके जो हमारा रजिस्टर होता है इसके जो है स्टेबल स्टेटस होते हैं, वो टू स्टेटस होते हैं। कौन सा टू होता है इसको समझिए। ये हमारा एक तो ऑन का होता है स्टेज और एक होता है हमारा ऑफ का स्टेज। समझिएगा, एक हमारा होता है ऑन का स्टेज और एक हमारा होता है ऑफ का स्टेज। ठीक है, आप थोड़ा समझिए कि ये जो हमारा ऑन है उसी को भैया हम हाई बोलते हैं, हाई फ्रेम बोलते हैं, और जो हमारा लो होता है यानी ऑफ जो होता है उसे हम लो फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, लो फ्रेम याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा समझिएगा। ये जो हमारा ऑन या हाई फ्रेम है इसे हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस भाषा में समझता है? तो अंक के भाषा में समझता है। किसमें? अंकों में समझता है। तो वो जो है इसको हम एक से फाइंड आउट करते हैं। ये जो हमारा ऑन है, ऑन मीन्स हाई जो फ्रेम है, ठीक है, उसको कंप्यूटर भाषा में यानी डिजिटल कंप्यूटर हमारा जो है उसको 1 समझता है। क्या समझता है? 1 समझता है। डिजिट के फॉर्म में तो उससे 1 समझता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो हमारा ऑफ होता है यानी कि जो लो होता है स्टेज, वो से वो 0 समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है? उसको 0 समझता है। ठीक है, दूसरी डिवाइस को हम लेते हैं। दूसरी डिवाइस मान ली हमने लिया रिले। रिले भी हमारा जो है विद्युत के परिपथ को, ठीक है, चलाने के लिए और बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। थोड़ा समझिएगा, यहां पर भी जो है स्टेबल स्टेजेस जो इसके होते हैं इसके भी 2 होते हैं। जिस प्रकार से हमारा रजिस्टर में हुआ करता था उसी प्रकार से सेम, ठीक है, यहां पर भी एक ऑन स्टेज होता है और एक ऑफ स्टेज होता है। फ्रेंड्स, जो हमारा ऑन स्टेज होता है उसी को हम हाई फ्रेम बोलते हैं और जो हमारा लो स्टेज होता है उसी को हम जो है ऑफ बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी वही क्रिया है कि जो ऑन होगा उसे 1 से समझा जाएगा और जो हमारा ऑफ होगा उसे 0 से समझा जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगर दूसरा एक स्विच के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हम उदाहरण लेते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक एक डिवाइस है, स्विच। ठीक है, स्विच जो है हमारे विद्युत परिपथ को ऑन और ऑफ करने के कार्य में इसको भी लिया जाता है। जैसे कि हमारा कोई भी ट्यूब लाइट है उसे हमें बंद करना है और उसे चालू करना है, यानी कि ऑफ करना और ऑन करना है। आपने उसकी स्विच को देखा होगा फ्रेंड, उसके स्विच में आपने देखा होगा कि स्विच मान लीजिए यहां पर देखिए एक तरफ 0 बना होता है और एक तरफ एक जो है इस प्रकार से लाइन खींची होती है। और ये जो लाइन खींची होती है फ्रेंड्स, याद रखिए ये 1 का सूचक होता है। इसे हम 1 मानते हैं। 1 का मतलब पॉजिटिव, और जो 0 होता है वो हमारा नेगेटिव फॉर्म में होता है। नेगेटिव का मतलब हमारा ऑफ, है ना। तो बटन जो हमारा अर्थात जो हमारा स्विच होता है एक वैल्यू उसकी ऑफ की होती है और एक वैल्यू उसकी जो है ऑन की होती है। ठीक है, तब याद रखिए इस बात को कि उस स्विच में भी एक ऑन होता है और ऑन को ही हम क्या बोलते हैं? हाई फ्रेम। ठीक है, और ऑफ को हम बोलते हैं लो फ्रेम। अब आपको पता है कि ऑन को हम जो है
यानी हाई फ्रेम को हम 1 से प्रदर्शित करते हैं और लो फ्रेम को हम 0 से प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स यही 1 और 0 याद रखिए, या 0 और 1 यही आपका बाइनरी कहलाता है। यही क्या कहलाता है? आपका बाइनरी कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बाइनरी के बारे में आगे पढ़ेंगे, समझेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम जो है ये डिजिटल, जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है उसी का एक भाग है। बगैर नंबर सिस्टम को आप बाइनरी पर नहीं पहुंच सकते, है ना। तो हमने बोला कि बाइनरी पे हम बाइनरी पढ़ेंगे, तो बाइनरी तब पढ़ेंगे, बाइनरी से पहले थोड़ी चीजें हमें जाननी होगी। अब नंबर सिस्टम क्या है? फ्रेंड्स नंबर सिस्टम जो है पहले भी चलता था, ऐसा नहीं नंबर सिस्टम नहीं चलता था, लेकिन वो रोमन अंकों में चलता था। किसमें? रोमन भाषा में चलता था। ये जो हमारा नंबर सिस्टम है फ्रेंड्स को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भाग में? 2 भागों में बांट दिया गया। पहला बना दिया गया नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम और दूसरा बनाया गया है पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम जो था ये हमारा बहुत ही पुराना सिस्टम हुआ करता था, जिसमें बड़े बड़े कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती थी और इसमें रोमन भाषा का प्रयोग किया जाता। किसका? रोमन भाषा का प्रयोग किया जाता था, रोमन नंबर का प्रयोग किया जाता था। अब रोमन नंबर आपको पता है तो थोड़ा सा समझिए। रोमन नंबर जो है ये देखिए, हमारा रोमन नंबर फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है और ये हमारा थर्ड रोमन सिस्टम होता है और ये हमारा फोर्थ होता है। तो छोटे नंबरों के लिए जो है, यानी छोटी गणना के लिए इन रोमन सिस्टम को जो है कंप्यूटर में ऑपरेट किया जाता था। लेकिन जो हमारा जो ज्यादा डेटा हो जाता था, ज्यादा जो है संग्रहण होता था, यानी ज्यादा स्टोर हमें करना था, ज्यादा डेटा को हमें इकट्ठा करना था, तो हमें जो है रोमन का जो है रोमन में ही इससे बड़ी वैल्यू लेनी पड़ती थी। उसमें एक्ससीएम में जो है एक्ससीएम में स्टोर किया जाता है। लेकिन एक्ससीएम में स्टोर किया जाता था तो बहुत बड़े कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था, जैसे अबेकस का आपने नाम सुना होगा। अबेकस जैसे या परम जैसे कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता था और वो भी कंप्यूटर इस भाषा को समझता था और बहुत ही कठिनाई उत्पन्न होता था उसको समझने में। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? नंबर सिस्टम की खोज की। क्या खोज किया? पोजिशनल नंबर सिस्टम का उन्होंने खोज किया। अब पोजिशनल नंबर जो सिस्टम है वो फ्रेंड्स 4 भागों में डिवाइड है। कितने भाग में डिवाइड है? 4 भागों में डिवाइड है। पोजिशनल नंबर जो सिस्टम हमारा है वो 4 भागों में डिवाइड है। पहला भाग उसका होता है बाइनरी नंबर। क्या होता है? बाइनरी होता है। और दूसरा होता है डेसिमल और तीसरा होता है ऑक्टल और चौथा होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, हेक्साडेसिमल। अगर इससे भी बड़ी कोई वैल्यू आती है, ठीक है, कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर में, तो वो क्या करता है? बीसीडी में उसको जो है बीसीडी के फॉर्म में वो समझने लगता है। ठीक है, वो आगे है। ये 4 चीजें आपको पढ़नी बहुत ही जरूरी है, जो कि आपके जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे पहले तो बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हम बेस वैल्यू सबकी बता दें। बेस वैल्यू आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू कितना होगा, तो आपको बताना होगा फ्रेंड्स, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसकी बेस वैल्यू होती है 2। इसकी बेस वैल्यू कितना है? 2 बेस वैल्यू है कौन कौन? थोड़ा समझिएगा, मैं ऊपर लिखता हूं। इसकी जो दो बेस वैल्यू है बाइनरी नंबर की, वो होता है 0 और 1। याद रखिएगा, ये बाइनरी नंबर का जो है हमारा बेस वैल्यू होता है 0, बेस वैल्यू होता है 2 और नंबर इसके अंदर रखे जाते हैं 0 और 1। ठीक, अगर हम बात करें डेसिमल का, किसकी बात करें? डेसिमल का फ्रेंड्स यदि बात करें तो हमारा जो डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल जो हमारा है ये जो है इसका बेस वैल्यू जो है हमारा, इसका बेस वैल्यू 10 है। कितना है बेस वैल्यू? 10। आप थोड़ा समझिएगा 10 कौन सी बेस वैल्यू है, इसके अंदर कौन कौन सी डिजिट रखी जाती है, 10 बेस वैल्यू है क्या? तो थोड़ा समझिएगा भैया, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक यानी डॉट 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 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट होती है वो हमारा क्या कहलाता है? डेसिमल कहलाता है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये हमारा 9। अब बताइए ये 9 तक यानी 0 से लेकर 9 तक की जो वैल्यू होती है वो हमारा डेसिमल होता है, अर्थात ये 10 डिजिट हो जाते हैं यहां तक, इसीलिए इसको बेस वैल्यू में बनाते हैं। कितना? 10 बेस वैल्यू। ठीक है, अगर हम बात करें ऑक्टल की, किसकी बात करें? ऑक्टल की, तो इसकी भैया बेस वैल्यू जो होती है, ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 होती है, 8 होता है। कितना होता है? 8। ये कहां तक जो है समझता है, तो थोड़ा समझिएगा, ये 0 से लेकर डॉट 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 8 तक, 8 तक,
यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 और ये बस 7 तक, 6 और 7, ये हमारी जो है बेस वैल्यू होगी इसकी 8। अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की, तो भैया जो हमारा हेक्साडेसिमल है इसकी बेस वैल्यू हमारी होती है 16। कितनी बेस वैल्यू होती है? 16 बेस वैल्यू होती है। ठीक है, देखिए बाइनरी नंबर को समझते हैं, तो जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है फ्रेंड्स, वो बाइनरी नंबर को समझता था, 0 और 1 को केवल समझता है, 0 और 1 को ही केवल समझता है, ना कि वो डेसिमल को समझता है ना। डेसिमल नंबर हमारे 3 डिजिट में बन जाता है, 0 0 0, और जब 3 जीरो के बराबर हमारा एक डेसिमल नंबर के हो जाता है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में चलता रहता है, वो डेटा को संग्रहित करता है इसी माध्यम से। ठीक है, और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ऑक्टल नंबर में चला जाता है, और भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे बाइनरी नंबर से कन्वर्ट होता है डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर से कन्वर्ट होता है ऑक्टल नंबर में, ऑक्टल नंबर से कन्वर्ट होता है तो हेक्साडेसिमल नंबर में, हेक्साडेसिमल नंबर से जब कन्वर्ट होता है तो बीसीडी में पहुंच जाता है। ठीक है, इससे बड़ी डाटा नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो डाटा को सेव करता है। आप समझिएगा कि बाइनरी हमारा होता क्या है कि भैया बाइनरी हमने आपको बताया 0 और 1 डिजिट में कार्य करता है, और हमने आपको बताया है कि जो हमारा ये 0 है उसे हम बोलते हैं ऑफ, और जो हमारा 1 है इसे बोलते हैं ऑन, इसे बोलते हैं हाई फ्रेम और इसे बोलते हैं लो फ्रेम। ठीक है, आप थोड़ा समझने का आगे प्रयास करिएगा। इसकी बेस वैल्यू होती है 2। कितनी बेस वैल्यू होती है? 2 बेस वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमने एक आपका इंडेक्स बना के तैयार किया, इस इंडेक्स में थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मैं इस इंडेक्स को जो है ट्रूथफुल करके आपको दिखाता हूं कि तालिका कैसे बनाया गया है, किसका नंबर क्या होगा, किस प्रकार से उसे निकालना होगा। ठीक है, तो थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए, अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास डेसिमल नंबर दिया हो तो हमें बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, और आपको बाइनरी नंबर दिया गया हो तो डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम उठाते हैं बाइनरी नंबर से। अगर मान लीजिए आपको बाइनरी नंबर में दे दिया कि आपको 0 0 0, बेस वैल्यू बाइनरी नंबर कितनी होती है? 2। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे डिनोट करते हैं। ये हमारा किस में लिखा गया? बाइनरी नंबर में। इस बाइनरी नंबर को हमें चेंज करना है किसमें? डेसिमल नंबर में चेंज करना है। ठीक है, यानी कि बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल नंबर, यानी कि चेंज टू बाइनरी एंड डेसिमल, चेंज टू बाइनरी एंड डेसिमल, अर्थात बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना, कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमें कैसे करना है इसको समझिएगा। बाइनरी नंबर का जो बेस वैल्यू होता है वो 2 होता है, तो हम 2 से काम करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कितना। अब बाइनरी नंबर का जो बेस वैल्यू है फ्रेंड्स वो कितना होता है? हमने बताया आपका 2 होता है। ठीक है, तो हम चालू कर, देखिए 1 का डबल कितना होता है? 2 का डबल कितना होता है? 4 का डबल कितना होता है? 8। अब थोड़ा समझिए, इस प्रकार से हमें कहां तक जाना है समझिएगा। अब इस प्रकार से बना लेंगे, और कहां तक? इसमें 3 जीरो बनाया गया है तो हमें 3 तक तो जाना ही जाना है। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार से ग्राफ में सजा देंगे। ठीक, अब यहां पर 1 जीरो देखिए पीछे भरेंगे, 1 जीरो यहां भरेंगे, 1 जीरो यहां भरेंगे, 1 जीरो यहां भरेंगे। अब अगर यहां पर कहीं पर 1 होता, कहीं पर 1 होता तो जो ऊपर की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, उस ऊपर की वैल्यू को नीचे लिख लिया जाता, और इसमें भी मान लीजिए 1 होता और इन दोनों वैल्यू को आपस में जोड़कर डेसिमल नंबर बना लिया जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड देखिए 0 है तो 0 है, 0 में आप देखो यहाँ पर जो 4 है इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 अगर होता तो ये 4 नीचे आ जाता। ठीक है, अर्थात यहाँ पर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। यहाँ पर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। यहाँ पर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फ्रेंड्स ये फॉन्ट में होता है, ये हमेशा क्या होता है? गुणज में होता है। अब बताइए अगर हम 0 और 4 का आपस में मल्टी करा दें, गुणा करा दें तो कितना बनेगा? 0। 0 और 2 का आपस में गुणा करा दें तो कितना बनेगा? 0। अब यहाँ पर देखिए 0 और 1 का गुणा करा दें कितना बनेगा? 0। अब आपस में सबको अगर जोड़ दें तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, अर्थात जो है यानी कि 000 बराबर 000 आपको दिया है, ये बाइनरी नंबर में है, इसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसका डेसिमल नंबर कितना आएगा? 0, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। बात को समझ में आए? चलिए नेक्स्ट लेते हैं, उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमने लिखा क्या? 001 001, यानी कि हम यहाँ पर लिख दें 001, यानी 001 बाइनरी नंबर को हमें बदलना किसमें? डेसिमल नंबर में। तो हमें कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से हमने इसको भरा था उसी प्रकार से इसे हमें पीछे से भरना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है? केवल 1 कर देना है। कितना कर देना है? 1। आप थोड़ा समझिएगा, 1 1 का अगर हम आपस में मल्टी कराएं तो कितना होगा? 1। यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? अब
1। अब बताओ 0 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर देखो 0 लिख दिया मैंने। 0 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 0। फ्रेंड्स अगर हम आपस में सबको जोड़ दें, क्योंकि बीच में जोड़ का निशान होना ही चाहिए, अगर हम आपस में इन्हें जोड़ दें तो देखिए जोड़ने के बाद हमारा कितना 0 0 0 और 1 जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा कितना 1। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं डेसिमल में, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 1। यानी कि इसका जो हमारा देखिए ये हमारा बाइनरी नंबर है और बाइनरी नंबर से चेंज होकर बन गया है डेसिमल नंबर में, अर्थात 001 बाइनरी नंबर का कोड हमारा डेसिमल में जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए 1 लिखा गया कि नहीं लिखा गया, लिखा गया है ना, क्लियर। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मान लीजिए भैया यहां पर हमने लिखा है अगला, हमने लिखा है 010 010। अब यहां पर हमें क्या बनना है, यहां पर हमको बनना है 0, यहां पर बनना कितना 1, और यहां पर बनना कितना, अब यहां पर देखो 1 हमने भर दिया और यहां पर देखो कह रहा कि हाँ फिर 0 भर देना है। ठीक है, यही तो हमें काम आगे भी करना है ना। अब यहां पर देखिए ये 0 प्लस यहां पर देखिए 2 का गुणा अगर 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 2, और 0 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस के 0। अब जोड़ दे सबके कितने हो जाएंगे 2 आ गया। यहाँ पर देखिए डेसिमल नंबर कितना हमारा है 2 रखा गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 010 बाइनरी नंबर का डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें डेसिमल में कितना मिलेगा 2 डेसिमल। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए आगे भी हम अगला ले लेते हैं। मान लीजिए अगला हमने ले लिया ये, अगला ले लिया 011। ठीक है 011, ठीक। तो देखिए 011 को अगर हम फाइंड आउट करें तो यहां पर कितना लिया मैंने 011। अब देखो इसको ये बाइनरी नंबर में है, इसे हमें क्या करना है, किसमें फॉर्म करना है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देना। तो हमें क्या करना, कुछ नहीं भैया यही भर देना सीधे, यहाँ पर 1 भर दीजिए और यहाँ पर कुछ नहीं 0 है। बताइए 1 और 1 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 1, 2 और 1 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 2, और 4 का 0 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 0, और सबको आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी कि 0112 का जो बाइनरी नंबर है, ठीक है, जो 0112 जो बाइनरी नंबर है अगर उसे हम कन्वर्ट कर दें डेसिमल नंबर में तो भैया 3 डेसिमल हो जाएगा। कितना 3 डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है। ठीक है, चलिए आगे भी हम लोग बात कर लेते हैं, अगला भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया है यहाँ 100 यहाँ पर आपको क्या लिखना है 100 बाइनरी नंबर को हमें चेंज करना है किसमें डेसिमल नंबर में। ठीक है, डेसिमल नंबर में हमें चेंज करना है। ठीक है, पूरा तालिका समझ लीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से। भैया इसने क्या करना है, कुछ नहीं, बस 001 भर देना क्योंकि इसी का बाइनरी नंबर आपसे पूछा। अब बताओ 0 और 1 का गुणा 0, 0 और 2 का गुणा 0, 1 और 4 का गुणा 4, आपस में ऐड कर दीजिए सबको कितना आ जाएगा 4, अर्थात ये 4 डेसिमल आपका आ गया। अर्थात अगर हम यानी कि 100 को 100 जो हमारा लिखा गया बाइनरी नंबर है, यानी 100 बाइनरी नंबर जो हमारा है, अगर उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 डेसिमल में हो जाएगा। किसमें 4 डेसिमल में हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने ले लिया 101, कितना ले लिया भैया 101, कितना ले लिया मैंने 101 ले लिया। ठीक, अब थोड़ा समझिएगा 101 मैंने लिया तो यहाँ पर हमने क्या करना है 1 भरना, यहाँ 0 है बस, करना कुछ नहीं। 1 1 का गुणा करेंगे तो 1, 0 2 का गुणा करेंगे 0, 1 और 4 का गुणा करेंगे 4, आपस में जोड़ दीजिए 5 डेसिमल। यानी कि 101 का बाइनरी जो हमारा कोड होगा, बाइनरी कोड जो हमारा 101 था, अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 5 डेसिमल। कितना आ जाएगा 5 डेसिमल। देखिए 5 डेसिमल है कि नहीं है ना। अब देखिए आगे हम बात करते हैं इस पर 110 को भी हम इसी प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फटाक से कर लेते हैं हम लोग। हमने लिखा 110 का बाइनरी नंबर जो है 110 बाइनरी नंबर को हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर में, कुछ नहीं करना, बस फटाफट कर लीजिए। 011, 0 का गुणा कराएंगे अगर 1 से तो 0, 2 का 1 से तो 2, 1 का 4 से तो कितना हो जाएगा 4, अगर हम आपस में इसको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 6। यानी कि हमारा 6 जो है डेसिमल नंबर बन जाएगा किसका 110 बाइनरी नंबर का। ठीक, चलिए आगे भी हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमने ले लिया 111, कितना ले लिया 111 बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है। किसमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो क्या हमें करना भैया, यहाँ पर केवल 1 का कितना होगा 1 प्लस 1 और 2 का गुणा कितना होगा 2,
1 और 4 का गुणा कितना होगा 4, हम जोड़ दें 4 2 6 1 7, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 7, यानी कि 7 डेसिमल। हम लिख सकते हैं इसको 7 डेसिमल। ठीक है, तो हम इस प्रकार से जो है हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा सबसे छोटा वैल्यू था। मान लीजिए हम आपके सामने एक बड़ी वैल्यू ले लें, जैसे मान लीजिए हमने लिया 32, क्या लिया 32, 32 जो हमारा डेसिमल नंबर है। ठीक है, इस 32 डेसिमल नंबर को अगर हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस आधार पर कन्वर्ट करेंगे, तो समझिएगा थोड़ा सा। अगर ये हमारा 32 है, ठीक है, और इसे हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना है, यानी कि ये डेसिमल नंबर में यदि दिया है, इसे बाइनरी नंबर में चेंज करना है, तो हम कैसे इसे हल करेंगे। और चीजें थोड़ा सा मैं 120 में बताता हूं। मान लीजिए आपको 10111 दे दिया, और ये आपका क्या है बाइनरी नंबर है, और इसे आपको बदलना है डेसिमल नंबर में, और ये आपको डेसिमल नंबर में दिया है, और इसे आपको बदलना है किसमें, बाइनरी नंबर में। किसमें बदलना है, बाइनरी नंबर बदलना है। ठीक है, डेसिमल का यहाँ 10 लिखता है, यहाँ पर हम लिखते हैं 2। ठीक है, ये बी मीन्स होता है बाइनरी नंबर मैंने रखा है, डी मीन्स होता है डेसिमल नंबर। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क का स्थान भी लगा सकते हैं। चलिए पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ। इसे हमें कैसे करना है, हमें लिखना भैया 1 2 4 8, इसका डबल 16, 16 दूनी में 32, दूनी में 64। अब यहाँ से भरना चालू करिए पीछे से। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 1, 1 के नीचे 1, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे यहाँ 0, फिर लिखेंगे यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे 0, फिर यहाँ पर अब देखो यहाँ 0 हो गया, 0 के बाद फिर 1 और फिर यहाँ पर 1। अब हमें कुछ भी नहीं करना भैया, देखो ये बनके तैयार हो गया, आपका आंसर आपके सामने है। देखो अगर 1 1 का गुणा कराएं तो कितना होगा 1, 2 और 1 का गुणा कराएं तो 2। अब बताइए आगे, 4 और 0 का गुणा 4, 8 और 9 का गुणा 8, 16 और 0 का गुणा कितना हो जाएगा 0, 32 और 1 का गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 32, यहाँ पर 64। अब सबको अगर हम आपस में जोड़ दें तो डेसिमल नंबर बन जाएगा। सबको आपस में हम क्या करें, जोड़ दे, कनेक्ट कर दे, तो ये क्या बन जाएगा आपका डेसिमल नंबर बन जाएगा। तो जोड़ के देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगर हम जोड़ते हैं इसको तो जोड़ लेंगे, 1 और 2 3 और 4 7 और 7 8 15। ठीक है, 15 और 2 17 और 17 3 20, 1 21, 21 के 1 हो गया, हमारे पास हासिल आ गया 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर देखिए 6 6 3 9 और 2 11। फ्रेंड्स हमारा 111 डेसिमल हो गया। कितना, 111 डेसिमल नंबर का ये आपको बाइनरी नंबर दिया गया था। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 111 आएगा। कितना, 111 आएगा। इस प्रकार से कितनी भी बड़ी डेसिमल नंबर हो, सॉरी बाइनरी नंबर हो, और उसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आप चुटकी में ऐसे यूं चुटकी में जो है हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे भी हम आपको बताते हैं। मान लीजिए हमने लिया 1 1 1 0 1 0 1, इतनी बड़ी बाइनरी नंबर मैंने ले लिया। ठीक है, आपको जल्दी से क्या करना, लिखना 1 2 4 8, जितने डिजिट है उतने तक आगे जाना आपको। 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अब कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे ना बनाएंगे तो कितना 256। ठीक, अब फटाफट भरिए। देखो यहां से किनारे बनना शुरू करिए, 1 0 1 0 0 1। ठीक है, फिर से 1 फिर 1 और फिर 1। यहाँ पर 4 बार देखो 1 1 1 है, 2 बार 0 हो और 1 1 0 1 है। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना भैया, वही काम जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 1 का गुणा 1, 1 0 का गुणा 0, 4 और 1 का गुणा 4, 8 और 0 का गुणा 0, 16 और 0 का गुणा 0, 1 और 32 का गुणा 32, 1 और 64 का गुणा 64, यहाँ पर 1 और 128 का गुणा 128, और प्लस 1 और 256 का गुणा 256। अब इन सबको हम अगर आपस में फ्रेंड जोड़ दें तो ये हमारा डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जोड़ के देखते हैं। 4 देखिए 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, और 5 2 7, और 7 3 10 और 1 11, और 11 और 8 19, और 19 और 1 20, और 5 25। 25 के कितना आ गया 5, हासिल कितना हो गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर देखिए 3
अब यहाँ पर देखिए 3 और 9, 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 5 16, और 16 और 2 18, 18 के 8 हासिल कितना हमारे पास आ गया 1। अब यहाँ पे से देख लीजिए 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना 3, 3 1 4, यानी कि 485 डेसिमल। कितना होगा 485 डेसिमल। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो हमारा बाइनरी नंबर था, जो हमारा बाइनरी नंबर था उसका डेसिमल नंबर में अगर हम कन्वर्ट करें तो आ जाएगा आपका 485। कितना हो जाएगा 485। क्लियर। चलिए ये तो आपको पता होगा कि बाइनरी नंबर से हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम रिवर्स चलते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको भी देख लीजिए। मैंने पिछला क्वेश्चन लिया था कि अगर 32 आपको डेसिमल नंबर दिया है उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा। यही तो था कि 32 अगर डेसिमल नंबर है और उसे हमें चेंज करना है किसमें बाइनरी नंबर में हमें चेंज करना है, तो क्या हमारा आंसर आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 1 2 4, इसके बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, हमें 32 तक ही जाना। याद रखिएगा अगर ये डेसिमल में हमें दिया गया कोई भी डिजिट है, ठीक है, और उसी डिजिट के आसपास तक हमें जाना, या तो इसके बराबर अगर हम पहुंच जाते हैं तो ठीक है मल्टीपल में है, और अगर मल्टीपल में नहीं है तो इससे ज्यादा हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम जब इसको करेंगे तो उससे कम वाले वैल्यू को लेकर ही करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए कैसे करना है, आप देखिए यही तो है, बन के तैयार हो गया। देखिए अब बताइए हमारे पास 32 था, अगर 32 से हम 32 कम कर दें तो कितना बचेगा 0। जिस वैल्यू से जितना वैल्यू कम होता है उसके नीचे हमेशा कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। जितना बचेगा वो अगले वैल्यू के आसपास जाएंगे, उसको घटा लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 32 था, समझिएगा 32 था, 32 से 32 घट गया तो बचा कितना हमारे पास, कितना बचा हमारे पास, बताओ जल्दी कितना बचा हमारे पास, कुछ नहीं, 0 हो गया, यानी 32 का मामला। अब इसके बाद जितने भी वैल्यू है सब में 0 भर दो, यानी कि अब डेसिमल हमारा हो गया 1 0 0 0 4 5 0, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर, ठीक है। यानी कि 32 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर ये होगा, ठीक है। 32 डेसिमल का बाइनरी नंबर ये होगा। चलिए अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, यहीं पर अगर हम आपसे कहें कि 35 डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना, बाइनरी नंबर में चेंज करना, चेंज करना किसमें, बाइनरी नंबर में। तो चलिए चेंज करके हम देखते हैं। यहां पर देखिए हमने लिया 1 2 4 8 16 32 और ये 64, ठीक है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि ये हमारा जो 35 है, 35 से ज्यादा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 35 से कम की वैल्यू हो या तो 35 के इक्वल हो अर्थात बराबर हो। अब बताइए ये किस 35 जो हमारा है किसके आसपास है, 32 के आसपास है ना, 32 से कम है, 32 से ज्यादा तो है नहीं। तो बताइए 35 में से अगर 32 निकल जाएगा तो जिस संख्या से निकलेगा उसी के नीचे 1 लिखेंगे। बताइए अगर 35 में से 32 निकल जाएगा तो 32 के नीचे हमने लिखा कितना 1। और बताइए कितना बचा हुआ अब हमारे पास, 3 बचा हुआ। अब ये 3 आपको देखना है कि किसके आसपास में है, तो 3 आएगा फ्रेंड 2 के आसपास में, क्योंकि 4 के आसपास में नहीं जा सकता। हमने कहा ज्यादा वैल्यू नहीं लेगी, जितना बचेगा उससे ज्यादा नहीं लेना, उससे कम लेना है या तो उसके इक्वल लेना है, ठीक है। तो बताइए 3 से कम कौन है 2, तो बताइए 3 से अगर 2 घट जाएगा, 3 से 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा, 3 से 2 घट जाएगा तो अगर 3 से हम 2 निकालेंगे हमारे पास अभी रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। तो जिसमें अगर 3 से 2 घटा तो 2 के ही नीचे कितना लिख देंगे 1। अभी हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 1। 1 से भैया जब 1 घट जाएगा, 1 किसके आसपास है 1 के बराबर हो गया, 1 के आसपास। बताइए 1 से अगर 1 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 से 1 घटा देंगे 0। रिमाइंडर अब हमारे पास कितना हो चुका है 0। अब हमें आगे कुछ घटाने की जरूरत नहीं, किसमें से घटा है 1 से बस। अब बाकी जितने आपके सामने सब में 0 कर दो, आंसर आ गया, देखो 0 0 0। ये आपका हो गया क्या, बाइनरी नंबर हो गया। क्या हो गया, ये बाइनरी नंबर हो गया। यानी कि 35 का जो हमारा बाइनरी नंबर होगा, 35 डेसिमल नंबर का जो बाइनरी नंबर होगा 10011, ये आपका जो है बाइनरी नंबर में हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। बाकी और सारी चीजें मैं कल जो है अगली वीडियो में आपको बताऊंगा।